तो अब हम इस एपिसोड में हम बात करेंगे वो 19 टॉपिक बोला था ना, सब टॉपिक्स, उसके बारे में बात करेंगे। सब टॉपिक्स में पहला टॉपिक आता है रायचूरू सुत्तमुत्तलिन इतिहास दर्शन। इसका मतलब है कि रायचूर के आसपास की इतिहास की पहचान और दर्शन। पहले ಇತಿಹಾಸವೆಂದರೆ ಗತಕಾಲದ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಅವಲೋಕನ ಎಂದರ್ಥ। इसका मतलब है कि इतिहास बोले तो पिछले बोले तो हमारे पूर्वज के काल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब क्या हो रहा बोल के उसका एविडेंस क्लियर करने वाला ही इतिहास बोल के इधर दुर्गा जगदीश जी ने बोला है। ಇತಿಹಾಸ ಅವಲೋಕನದಿಂದ ಆಯಾ ಸ್ಥಳದ ಮಹಿಮೆ, ಪ್ರದೇಶ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ ಯೋಗದಾನ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತದೆ। इसका मतलब है कि हमारे इतिहास में हम रहने वाले प्रदेश का महिमा और वो प्रदेश को डेवलप करने में हमारा पूर्वज कितना काम करे नहीं करे, ये सब पता चलता है इतिहास से। ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ರೂಪುರೇಷ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ। इसका मतलब है अब हम पिछले इतिहास पढ़ के अब हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बोल के एक क्लैरिटी मिलता। इसके लिए भी इतिहास ज़रूरी है बोल के दुर्गा जगदीश जी कहते हैं। ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ನೃತ್ಯ ಕಲೆಗಳ ಮುಂತಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ। इतिहास में क्या क्या विषय आते हैं बोले तो कंदाय बोले तो टैक्स, और आर्थिका बोले तो फाइनेंशियली, सामाजिका बोले तो सोशली, एंड राजकीय बोले तो पॉलिटिकली किसको जिताना चाहिए नहीं जिताना चाहिए, लाइक किसको हमारा लीडर रहना चाहिए, कौन हमारा लीडर नहीं रहना चाहिए बोल के हमको एक क्लैरिटी मिलता है। और कलेಗಳು ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರುಗಳು बोले तो हमको कले बोले तो ये ऐसे मूर्ति डिज़ाइन करने वाले और थोड़े बहुत पेंटिंग, आर्ट वर्क सारे हमारे पिछले पीढ़ी में कैसे थे, अब कैसा है बोल के, अब आगे कैसा डेवलप करना बोल के ऐसे भी हमको एक क्लैरिटी मिलता है। और दूसरा प्रागैतिक इतिहास ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 2000ರಿಂದ 2600ವರೆಗೆ ಆದಿಶಿಲಾಯುಗ ಇತ್ತು। इसका मतलब है कि प्रागैतिक इतिहास सन 2000 से 2600 तक क्रिस्त पूर्व बोले तो वो बहुत पीछे का, उसमें सन भी बोल सकते। 2000 से 2500 तक आदि शिलायुग था, और नवा शिलायुग बोले तो 2000 से 2600 तक नवा शिलायुग था। एंड ದೇವದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಶಿಲಾಯುಗ ಆಯುಧಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ आदिमानव निवेशनवित्तेंदु ಹೇಳಬಹುದು। इसका मतलब है कि देवदुर्गा के पहाड़ों के ऊपर शिलायुग के थोड़े बहुत वेपन्स और थोड़े बहुत हंटिंग, थोड़े बहुत एविडेंस मिलने के वजह से शिलायुग में हमारे पूर्वज रहते थे बोल के इधर उल्लेख किया गया है। ಅಲ್ಲಿ ಆದಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು। ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮಲಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನವಶಿಲಾಯುಗ ಆಯುಧಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 2600ರಿಂದ 2300ರವರೆಗೆ ದೇವದುರ್ಗದಿಂದ ಮಲಿಯಾಬಾದ್ಗೆ ಜನರು ವಲಸೆ ಬಂದರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು। पहले शिलायुग के काल में, इसका मतलब है कि शिलायुग के काल में कौन रहते थे ना हमारा पूर्वज,
उन लोग देवदुर्ग के पहाड़ पे रहते थे। सन 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 2600 से 2300 तक देवदुर्ग के पहाड़ी के ऊपर रहने वाले मलियाबाद के, बोले तो रायचूर के विलेज के साइड रहने वाला मलियाबाद के तरफ हमारे पूर्वज आए बोल के हमको थोड़ा एविडेंस मिलते हैं। और शिलायुग के भी थोड़ा वेपन्स और थोड़े बहुत एविडेंस भी मिलते हैं। ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 2300ರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1ನೇ ಶತಮಾನ, क्रिस्त शक 1ನೇ शतमान। इसका मतलब है कि ये थोड़ा कंफ्यूज करता। क्रिस्तपूर्व बोले तो एक शतमान के पहले वाला क्या डेट्स, क्या ये आते ना, क्या ईयर्स आते ना, उसको क्रिस्त शक पूर्व बोलते हैं। क्रिस्त शक बोले तो शतमानवी को क्रिस्त शक बोलते हैं। मानव संघ जीवी आदनो बोले तो मानव ग्रुप में जीने लगे, बोले तो एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक झुंड में रहने लगे। कब? क्रिस्त शक पूर्व सन 2300 से सन 21वीं शतमान तक, 21वीं शतमान आने तक ಗ್ರೂಪ್ में झुंड में रहने लगे। तिगरी ಬಳಸದ ಮಡಿಕೆಗಳು ಮಾಡಿ ಬಳಸಿದರು। तिगरी बोले तो एक रॉक टाइप बाउल रहता और वो नेचुरली रहने वाला छोड़ के आर्टिफिशियली उनको कौन सा शेप पसंद आता वो शेप का बना के उसमें पकाकर खाने लगे। और ಹೆಣಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಹೂಳುತ್ತಿದ್ದರು बोले तो कोई पर्सन मर गया तो उसको ऐसे दफन करना और कुछ डिस्ट्रॉय करना उन लोग जान चुके थे और वो करने का वो समझ चुके थे। थोड़ा वो एवोल्यूशन हुआ था, साइंस में बोले तो थोड़ा एवोल्यूशन हुआ था तब। गुड़ीसुलेಗಳು निर्मिಸಿ ಜೀವಿಸಿದರು। गुड़ीसुलेಗಳು बोले तो एक झोपड़ी के जैसे, घर के जैसे बना के रहने लगे। ಈ ಕುರುಹುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ मलियाबाद ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು। ये सब एविडेंस किधर देखने को मिलता बोले तो मलियाबाद के पहाड़ों के ऊपर देखने को मिलता है। मलियाबाद के पहाड़ों के ऊपर कौन रहता था बोले तो देवदुर्ग की पूर्वज लोग इधर मलियाबाद के पहाड़ों के ऊपर आके रहने लगे। और आगे बोले तो उत्तर हिंदुस्तान साम्राट आಳ್विಕೆ। उत्तर हिंदुस्तान साम्राट बोले तो उत्तर से थोड़े बहुत राजा आए। उनका आडಳಿत कब से शुरू हुआ बोले तो तीसरे शतमान में चालू हुआ। क्रिस्तपूर्व तीसरे शतमान में। ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿತ್ತು। बोले तो कौन इधर तीसरे शतमान पे कौन स्ट्रांग थे बोले तो दिगंबर जैन मत बोल के एक कास्ट भी बोल सकते और रिलीजन भी बोल सकते। ऐसे जैन रिलीजन के पर्सन्स बहुत बलशाली थे, ऐसे भी बोल सकते। ರಾಯಚೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕುರುಗಳನ್ನು ಬೋಳಮ್ಮನ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ। एक बोड़म्मना दोड्डी बोले तो एक विलेज है रायचूर के आसपास। एक बोड़म्मना दोड्डी बोल के एक विलेज है, उधर भी देखने को मिलता है। कौन सा बोले तो क्रिस्त शक तीसरे शतमान में बनाए हुए हमारे पूर्वजों की सम ऐतिहासिक एविडेंस भी देखने को मिलता है। ರಾಯಚೂರಿನ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಬೋಳಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ महावीर मूर्ति ಇದೆ। इस विलेज में बोले तो बोड़म्माना दोड्डी विलेज में उधर कोई भी नहीं जाता, वो निर्जन प्रदेश है। और उधर एक मूर्ति भी है। किनका मूर्ति है बोले तो महावीर जी का मूर्ति है। क्रिस्त शक
2000 क्रिस्त शक पूर्व बोले तो क्रिस्त शतमान से भी पहले क्रिस्त शक पूर्व 2308 में वो मूर्ति को बनाया गया बोल के बोला जाता है। ಅಂದರೆ ಮೌರ್ಯ ಉತ್ತರದಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯವಾಳುತ್ತಿದ್ದರು। मौर्य उत्तर हिंदुस्तान साम्राट बोला था मैं, उत्तर हिंदुस्तान साम्राट बोले तो मौर्य किंग्स को उत्तर हिंदुस्तान साम्राट बोल सकते इधर। इनका आडಳಿत किधर से किधर था बोले तो उत्तर से पूरा श्रीलंका तक ये लोग कब्जा करके बैठे थे और इस जगह को ऑक्युपाई करके ऐसे राज करते थे। ಎರಡನೇದಾಗಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಂದಣಾಚಾರ್ಯ ಬೆಟ್ಟವಿದೆ। और दूसरी बात यह है कि रायचूर में कुंदणाचार्य बोल के एक पहाड़ है। इसका मतलब ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಈತನ ಪಾದಗಳಿವೆ, कुंदणाचार्य बोल के एक रिलीजियस और एक इंसान उनका और तपस्वी भी कह सकते हैं, उनका फुटप्रिंट्स है बोल के इधर बताया गया है। ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯರ ಕುರುಹುಳ್ಳ ಬೆಟ್ಟಗಳಿವೆ। गंगावती और कोप्पड़ में हमको देखने को मिलता है कि मौर्य साम्राज्य बोले तो मैं उत्तर हिंदुस्तान साम्राट, इनका भी बहुत सारा अवशेष और एविडेंस देखने को मिलता है बोल के इधर इस पेज में चौथी पेज में बताया गया है।